साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हैं रिश्तेदार। जी हाँ, आज की ये वीडियो रिश्तेदार और रिश्तेदारी पर आधारित है। जी हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिश्तेदार तो सभी के होते हैं, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वैल्यूबल साबित होगी, राइट। और बाकी आपके रिश्तेदारों के साथ रिलेशन भी और मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए बिकॉज बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे, है ना। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, जब इस दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप ही अपने होते हैं, है कि नहीं। माँ अपनी होती है, माँ के द्वारा पता चलता है पिता कौन है, तो पिता भी अपने होते हैं। बट माता पिता के बाद यदि कोई अपना है तो वो रिश्तेदार होता है, राइट। अब रिश्तेदार कौन होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बट फिर भी कुछ सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके ब्लड रिलेशन में कनेक्ट होता है, जी हाँ, आपके थ्रू किसी न किसी ब्लड रिलेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट होता है, वो आपका रिश्तेदार कहलाता है ना। ये भी एक चेन सिस्टम की तरह काम करता है। आपके दादाजी हो गए, है ना, फिर पिताजी हो गए, फिर उनके बच्चे, फिर पिताजी के बड़े भाई हैं, बड़े पापा हो गए, फिर छोटे भाई हैं, चाचा जी हो गए, फिर उनकी फैमिली है, फिर उनकी फैमिली बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, एक पूरा चेन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इसी में आपके बहुत से लोग रिश्तेदार बनते हैं, मामा मामी, है ना, मौसा मौसी, चाचा चाची, नाना नानी, है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवार धीरे धीरे बनता चला जाता है और यही लोग आपके रिश्तेदार कहलाते हैं, राइट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस चेन सिस्टम में आपके साथ ब्लड रिलेशन के थ्रू कनेक्ट होता है, आपका रिश्तेदार कहलाता है, करेक्ट। ये तो एक बात हुई। अब भाई रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है ना। मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिश्तेदार है, वहाँ पे कोई जन्म दिवस है, आपको जाना पड़ेगा। कोई मरण दिवस है तो जाना ही पड़ेगा। किसी रिलेशन में, है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो भाई सब कंपलसरी हो जाता है, जाना ही पड़ता है और जाना भी चाहिए, राइट। तो इसी प्रकार हर रिश्तेदार एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी को निभाता है, राइट। किसी का विवाह ले लीजिए, है ना, कोई शादी है, मैरिज है घर परिवार में, तो जाना पड़ेगा, है ना। किसी भी तरह का कोई फैमिली फंक्शन है तो अपने लोग ही इकट्ठे होते हैं, अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स ही इकट्ठे होते हैं, तभी वो फैमिली फंक्शन कहलाता है, राइट। समझ गए। आप किसी भी चलते फिरते आदमी को अपना रिलेटिव्स रिश्तेदार नहीं कह सकते, है ना। तो दोस्तों ये तो हुई एक बात कि रिश्तेदारी क्या होती है और रिश्तेदार कौन होते हैं, है ना। लेकिन इससे भी बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो इस वीडियो का मकसद है, जो इस वीडियो का मुद्दा है, वो ये है कि आपको अपने रिलेटिव्स, है ना, रिश्तेदारों के बीच या उनके साथ किस प्रकार रहना चाहिए, है ना, और किस प्रकार नहीं रहना चाहिए, है ना। देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो तो ये है कि भाई रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, है ना, ये सुना है आपने। तो अगर आपको रिश्तेदारी मेंटेन करनी है ठीक ढंग से, है ना, तो दूरी बनाए रखिए, है ना। कोई भी फैमिली फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई इमरजेंसी है ना, तब आप मिलिए, है ना, मिलिए, मुलाकात कीजिए, अपना काम कीजिए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, सुनिए, समझिए, राइट। फिर उसके बाद डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, राइट। तो आपकी रिश्तेदारी ठीक ठाक चलेगी, करेक्ट। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, है ना, आपका कोई नहीं है वहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, भाई अपना रिलेटिव कौन है वहाँ पे, है कि नहीं। सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ हेल्प मिल जाएगी, है ना, हमारा स्टे का बंदोबस्त हो जाएगा, करेक्ट। तो दोस्तों कहीं गए आप, 1-2 दिन के लिए स्टे किया आपने, कोई बात नहीं, है ना। बट यदि आप अधिक समय तक, जी हाँ, किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्तेदारी में यदि आप स्टे करते हैं तो आपको किस ढंग से रहना चाहिए और किस ढंग से नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों इसी संदर्भ में, इसी बात को समझाते हुए, इसी प्रश्न का जवाब देते हुए भारत के एक महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। जी हाँ, आचार्य चाणक्य ने इंसान के जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ढंग से समझाया है कि एक इंसान को किस स्थिति में क्या करना चाहिए और किस स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों उन्होंने इसी संदर्भ में कि एक आदमी के जीवन में चाहे कैसे भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बट उसको अपने रिश्तेदारों के बीच में इस हालत में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, राइट। तो वो हालत, वो कंडीशन कौन सी है ना, वो ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति है जिस कंडीशन में
एक इंसान को, आदमी को अपने रिश्तेदारों के बीच में कभी भी नहीं रहना चाहिए, राइट। नहीं तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए बस बेइज्जती ही बेइज्जती है ना, सिर्फ अपमान है, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी समझते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में एक सुंदर श्लोक के माध्यम से आखिर इस बात को किस प्रकार समाज के समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है, और बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से रखा है। भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। मतलब कमाल किया है उन्होंने कि भाई चाहे कैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, चाहे बद से बदतर हालात हों आपके, राइट, बट अपने बंधुओं में, है ना, अपने रिश्ते नातों में ऐसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो आइए हम भी सुंदर से श्लोक को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पत्र फलाम्बु भोजनम तृणेषु शय्या सतजीर्णवल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। तो दोस्तों सुना आपने आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए उनके कहने का भाव ये है, पहले मैं आपको इस सुंदर श्लोक का हिंदी अर्थ बताता हूँ। वो कहते हैं, श्लोक की पहली लाइन में कहते हैं, वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पत्र फलाम्बु भोजनम। जी हाँ, कहने का भाव ये है, वो कहते हैं कि भले ही कोई इंसान, है ना, चाहे कोई इंसान सिंह और बाघ जैसे भाई सब खतरनाक जानवरों से भरे हुए जंगल में रहना शुरू कर दे, है ना, जंगल में निवास शुरू कर दे, रहना शुरू कर दे, और तो और पेड़ पर अपना घर बना ले, है ना, और पेड़ के पत्ते और फलों को खाकर और पानी पीकर जीवन बिताए अपना। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना, कितनी बड़ी बात है ये कि भाई भले ही कोई इंसान जंगलों में रहना शुरू कर दे जानवरों के साथ, है ना, पेड़ पौधे के पत्ते फल खा के पानी पी के जीना शुरू करे, पेड़ पे ही घर बना ले अपना, है ना। और अगली लाइन में कहते हैं, तृणेषु शय्या सतजीर्ण वल्कलम, है ना, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, राइट। कहने का भाव ये है कि भाई बेशक वो तिनके की शैया पे विश्राम करे, तिनके की शैया पे सोए, है ना। तिनका आप जानते हैं, कुछ लोग शायद पुआल वगैरह भी बोलते हैं यूपी बिहार साइड, है ना। तो तिनका जो होता है आपको पता ही है, तो उसके बिस्तर पे सोए वो, सोचिए कितनी बुरी स्थिति है ना। तिनके के बिस्तर पे सोए, और आगे कहते हैं फटे पुराने कपड़े पहने, या तो फिर पेड़ों के जो वृक्षों के छाल होती है ना, जो छाल उसकी जो उखाड़ते हैं, राइट, छालों के कपड़े बना के पहने, है ना। बताइए कितनी बुरी स्थिति को उन्होंने यहाँ पे रखा है समाज के सामने इस श्लोक के माध्यम से, कि इतनी, है ना, भयंकर स्थिति परिस्थिति में वो बेशक रह ले, कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम लाइन में कहते हैं, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, है ना। लेकिन 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 अपने बंधु बांधव, अपने रिश्तेदार, अपने रिश्ते नातों के बीच में कभी भी बिना धन के, जी हाँ, धन से रहित, बिना पैसों के जीवन ना बिताए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। मतलब गरीब बन के, बिना धन के, निर्धन हो के कभी भी अपने रिश्तेदारों के बीच में आप ना रहें। जब आपकी जेब में पैसा ना हो, है ना, आप बिल्कुल खाली हो, आपको कभी भी रिश्ते नातों के बीच में नहीं रहना चाहिए, राइट। कारण आप अच्छी तरह जानते हैं, बट आगे मैं बताता हूँ, आगे समझाता हूँ। कहने का भाव ये है, कहीं ना कहीं इस श्लोक के माध्यम से ये बात तो क्लियर है कि भाई जो गरीबी है, समझ रहे हो, निर्धनता है ना, धन से रहित एक जीवन है, वो बहुत दुखदाई है, वो बहुत कष्टकारी है ना। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं गरीबी एक अभिशाप ही है, समझ रहे हैं कि नहीं, एक श्राप ही है, ये बात सच है कि नहीं। और कहीं ना कहीं आचार्य चाणक्य का ये मानना है, इस श्लोक के माध्यम से वो ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कोई इंसान, है ना, किसी भी प्रकार के, कितने भी, कैसे भी कष्ट को सहन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट बिना धन के, जी हाँ, निर्धनता के कारण अपने रिश्तेदारों द्वारा की गई बेइज्जती, है ना, रिश्तेदारों के द्वारा किया गया अपमान, वो कभी सहन नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं, बताइए। अब बताइए, आपके जीवन में कभी कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको किसी अननोन पर्सन या बाहरी चलते फिरते आदमी से थोड़ी शर्म आती है आपको, है ना, थोड़ी आपको डर लगता है, नहीं लगता ना। बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना, हमारे लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, है ना। कहीं ना कहीं आप रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं कि यार प्रश्न पूछेंगे, है ना, ये तो ऐसे हो गया, हमारे जीवन में वैसा हो गया। तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से ही एक व्यक्ति प्रभावित होता है ज़्यादातर, है ना। उसके जीवन में वही अपने लोग होते हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं उसे दिक्कत होती है, उन्हीं के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से वो
किसी न किसी खुशी को प्राप्त करता है और किसी न किसी दुख को प्राप्त करने का भी जरिया वही होते हैं रिश्तेदार। वो आपकी टांग खींचते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। उन्हीं में से कोई अच्छा होता है तो वो आपको सपोर्ट भी कर देता है, वो आपको आगे भी बढ़ा देता है ना। कहीं भी आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो एक अपना आदमी लगता है वो अचानक से कहीं मिलता है, बेशक दूर का रिश्तेदार हो नज़दीक का हो, तो आपको पता चलता है अरे ये हमारे फलाने के फलाने का बंदा है ना। तो आपको ये लगता है अरे भाई चलो अच्छा है, अपना रिश्तेदार मिल गया, एक अपना आदमी मिल गया, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मेरा जो मानना है, मेरा ओपिनियन है वो ये है कि भाई रिश्तेदारों से एक उचित दूरी बनाए रखें, है ना। एक डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए आप, है ना। कहीं भी आपका कोई फैमिली फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, जन्म मरण है, कुछ भी है, जाइए, सुनिए, समझिए, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए, बैठिए, है ना, और फिर वापस अपने घर आ जाइए, राइट। रिश्तेदारी इतनी ही अच्छी लगती है ना। एक उचित डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी रिश्तेदारी को निभाइए, है ना। अब पता चला आप वहीं पड़े हुए हैं, रिश्तेदारों में ही घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान की एक जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो घटता है कि नहीं। और कहीं ना कहीं उसे फिर रिश्तेदारों में ना वो एक सम्मान नहीं मिल पाता, और फिर आपकी कोई भी कमी पेशी है, कोई भी कमजोरी है, लोगों को पता चलती है। अब एक रिश्तेदार को पता चली, वो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगी, है ना। आपकी अगर कोई गलत एक्टिविटी है या आपके द्वारा कोई भी ऐसा काम जो गलत है ना, वो धीरे धीरे आपकी बदनामी का रूप ले लेता है, वो धीरे धीरे फैल जाता है, फिर आपके रिश्तेदारों में धीरे धीरे फैल जाती है बात, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं रहते हैं, 1-2 दिन के लिए किसी रिश्तेदारी में गए, आपने स्टे किया, ठीक है, बट वहाँ पड़े मत रहिए समझ रहे हैं आप मेरी बात को। वहाँ आप पता चला 10, 20, 25 दिन वहीं पड़े हुए हैं, और अगर आपकी कोई मजबूरी है, कोई समस्या, आपको वहाँ स्टे करना भी पड़ रहा है, तो भाई साहब, ना बंधु मध्य धनहीन जीवनम समझ रहे हैं। बिना धन के, बिना पैसे के, जब आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आपके पास किसी भी रूप से धन नहीं है, आप भाई साहब वहाँ मत रहिए, अन्यथा बेइज्जती ही होगी आपकी, समझ रहे हो। अन्यथा आप अपने सम्मान को गंवा देंगे, है ना। और फिर रिश्तेदारों के द्वारा धन के अभाव में, है ना, धन की कमी के कारण आपकी किसी भी प्रकार की कोई रिश्तेदार बेइज्जती करता है, 2-4 बात सुनाता है आपको, तो उससे बड़ा दुख एक इंसान के लिए कुछ नहीं होता है, राइट। इसी बात को आचार्य चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से समाज के समक्ष रखा है। अब आपको बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैंने नोट जो किया है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, कुछ लोग ऐसे हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि इस जीवन का जो परम लक्ष्य है, इस जीवन जो उन्हें मिला है, ये जीवन, उसका सबसे बड़ा जो एम है, टारगेट है, वो रिश्तेदारी करना है। वो बाकी अपने काम करके वो रिश्तेदारी में ही घूमते रहते हैं, है ना, वो हितई करते रहते हैं, समझ रहे हैं। हमारे यूपी बिहार में, मैं यूपी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यूपी बिहार में हितई भी बोलते हैं, हितनाथ भी बोलते हैं रिश्तेदारों को, राइट। तो वो क्या हितई ही करता रहता है, अरे जब देखो तब तुम हितई में घूमते रहते हो समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ना मिलना रिश्ते नातों से गलत है, और बिल्कुल ज़्यादा मिलते रहना ये भी गलत है ना। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखिए, है ना। रिश्तेदारों के साथ एक उचित दूरी बनाए रखिए। जब भी कोई फैमिली फंक्शन हो आपका, आप एक तरीके से मिलिए, सुनिए, समझिए, एक दूसरे के को वक्त दीजिए, बैठिए, राइट। बट हमेशा अपने स्टेटस को स्टेबल रखिए, बनाए रखिए, और बिना पैसे के, है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, बिना पैसे के कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों के बीच में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं बिताएं। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि वहाँ से निकल जाइए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, है ना, काफ़ी कुछ जाना होगा, समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वैल्यूबल लगी, आपको लगा है कि हाँ भाई वीडियो में मैंने सही बात की है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, राइट। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों की वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूँ, राइट। अभी काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा, बना रहूँगा। अपना प्यार, आशीर्वाद आप ऐसे ही बनाए रखिएगा, राइट, है ना। बहुत जल्द पाबंद हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी,
और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत हो रही है, अधिक से अधिक लिक्विड का सेवन कीजिए, पानी अधिक से अधिक पीजिए, राइट, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, करेक्ट। तो दोस्तों अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।